क्या भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चल रहे घुसखोरी मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि गौतम अडानी के खिलाफ जो अमेरिका में 2 मामले चल रहे हैं, उन दोनों मामलों को एक ही जज को सौंप दिया गया है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। दरअसल मीडिया में कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। एक खबर है कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे मामलों को क्लब कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। मामला यह है कि अडानी के खिलाफ जो 2 मामले चल रहे हैं, उनमें से एक अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से जुड़ा है और दूसरा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में आपराधिक मामला है। ये दोनों मामले एक दूसरे से अलग हैं, इन्हें एक नहीं किया गया है, बल्कि इन दोनों मामलों को एक ही जज को सौंप दिया गया है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर एक अमेरिकी कोर्ट ने आदेश दिया है। 12 और 18 दिसंबर को कोर्ट ने इन दोनों मामलों को एक ही जज के पास भेजने का आदेश दिया था। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रवक्ता ने CNBC TV 18 से बातचीत में कहा कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो क्रिमिनल और सिविल मामले चल रहे हैं, उसमें शेड्यूल के टकराव को रोकने और एफिशिएंसी को देखते हुए ही एक ही जज के सामने पेश किया गया है। अब अडानी के खिलाफ घुसखोरी कांड में सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामले अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज गाराफिस ही देखेंगे। हालांकि दोनों की सुनवाई अलग अलग होगी और फैसले भी अलग अलग ही आएंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि पिछले साल नवंबर 2024 में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने घुसखोरी का आरोप लगाया था। गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को प्रोजेक्ट के बदले करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगा। अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में बिजली आपूर्ति टेंडर हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाने के लिए गौतम अडानी और 7 अन्य को दोषी ठहराया। इसके साथ ही अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने भी गौतम अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी सागर अडानी और एज्योर पावर के सिरिल सेबेस्टियन डोमिनिक कैबेंस, एक फ्रांसीसी नागरिक के खिलाफ जूरी ट्रायल और दंड की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। इसके बाद अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए थे। न्यूयॉर्क के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा था कि कई मौकों पर गौतम अडानी ने रिश्वत योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की और पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बैठकें की। प्रतिवादी अक्सर रिश्वत योजना को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों पर चर्चा करते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन भी शामिल था। प्रतिवादियों ने बड़े पैमाने पर अपने भ्रष्ट प्रयासों का दस्तावेजीकरण भी किया। इसी अवधि के दौरान गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत S जैन ने कथित तौर पर भारतीय ऊर्जा कंपनी की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं को गलत तरीके से पेश करने और अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से रिश्वत योजना को छुपाने की साजिश रची। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और इसे निराधार बताया था। भारत में भी जब मामला बढ़ा तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस मामले में अभी और तथ्य सामने आने बाकी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन तथ्यों के सामने आने के बाद हम आगे क्या कदम उठा सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वही गलती दोबारा नहीं दोहराई जा सके। लेकिन अगर बिना ठोस सबूत कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाएगा तो भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।